Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 2, आ की मात्रा, पाठ 2, आ की मात्रा. Okay, so my dear students, without time wasting, take out your Hindi Parivesh book, open chapter 2. ओपन चैप्टर 2, आ की मात्रा. आ की मात्रा. सो स्टूडेंट, आज हम पहले आप लोगों को बताएंगे कि आ की मात्रा का कैसे उसको हम रीड करते हैं. रीड करते समय जो ध्वनि निकलती है वो कैसे होती है. ओके, तो फर्स्ट व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ जब आ का उच्चारण होता है तो उसकी ध्वनि स्पष्ट और जोर से बोली जाती है. व्यंजन के साथ जब आ का उच्चारण होता है तो उसकी ध्वनि जोर से, स्पष्ट और जोर से बोली जाती है. आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगता है. ओके स्टूडेंट, आ का उच्चारण जब हम व्यंजन के साथ करते हैं तो उसकी ध्वनि स्पष्ट और जोर से बोली जाती है. आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगता है. ओके, सो लुक एट द पिक्चर. गाजर, तारा, टमाटर एंड छाता. यहाँ डिफरेंट टाइप से पिक्चर दिए हुए गए हैं जिसमें आ की मात्रा लगा करके शब्द को कंप्लीट किया गया है. ओके, फर्स्ट है ग पे आ की मात्रा गा, ज र. गाजर. ग पे किसकी मात्रा लगी है? आ की. त पे आ की मात्रा ता, र पे आ की मात्रा रा, तारा. ओके, ट म पे बच्चों किसकी मात्रा लगी है? आ की. मा ट र, टमाटर. नेक्स्ट छ पे आ की मात्रा छा, त पे आ की मात्रा ता, छाता. ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट समझिए और सो पढ़िए. पहले आपको क्या करना है? समझना और पढ़ना है. सो स्टूडेंट, ये क्या है? आ की मात्रा. ओके, और ये स्लीपिंग लाइन आपकी है. यहाँ पे स्लीपिंग लाइन है और ये आ की मात्रा बाद में है. इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आ की मात्रा जो होती है हमेशा व्यंजन के बाद लगती है. ये किसकी मात्रा है? आ की. ओके, यहाँ पे भी आ की मात्रा लगी है. फर्स्ट में क पे किसकी मात्रा लगी है? आ की. क पे आ की मात्रा का, न, कान. प पे आ की मात्रा पा, न, पान. ज पे आ की मात्रा जा, न, जान. फर्स्ट लाइन में हमने जितने भी शब्द राइट किए हैं उसमें किसकी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है. आफ्टर नेक्स्ट लाइन व पे आ की मात्रा हवा. व पे आ की मात्रा दवा. त पे आ की मात्रा तवा. क पे आ की मात्रा का, ल पे आ की मात्रा ला, काला. थर्ड लाइन अभी तक आप लोगों ने रीड किया बेटा कि हम एक अक्षर पे सिर्फ आ की मात्रा लगी. अब दोनों अक्षर पे आ की मात्रा लगा करके रीड करेंगे. भ पे आ की मात्रा भा, ल पे आ की मात्रा ला, भाला. म पे आ की मात्रा मा, ल पे आ की मात्रा ला,
माला। लास्ट लाइन ब पे आ की मात्रा बा ह र बाहर। अब यहाँ पे देखिए कि 3 वर्णों वाले हैं, 3 वर्णों पे सिर्फ एक ही वर्ण पे आ की मात्रा लगी हुई पहले ही अक्षर पे लगी है। च पे आ की मात्रा चा व ल चावल। ओके। द पे आ की मात्रा दा व त दावत। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? आइए पढ़ें। अब समझ में आ गया ना कैसे आ की मात्रा को लगा करके हम रीड करते हैं। आइए पढ़िए। लुक एट द पिक्चर। बादल आया आसमान पे छाया, छम 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 बादल बरस। बेटा यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर में बच्चे बारिश के मौसम में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। इसमें सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? बारिश के मौसम में खेल रहे हैं। काली घटा छाई हुई है, उसमें बच्चे बाहर निकल करके पानी में खेल रहे हैं। उन लोगों को खेलने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे ये उनके नाना जी हैं, मामा जी हैं, और इस कहानी में, इस पिक्चर में नाना, मामा, राधा, राजा सब जो है बारिश में निकल करके मस्त ले रहे हैं। बहुत खुश हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, इसमें बच्चे निकल करके खेल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे। बेटा काला बादल पे यहाँ पे कहानी दिया गया है। काला बादल पे यहाँ पे रैम्स टाइप दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन, काला बादल आया आसमान पर छाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? काला बादल आया। काला बादल की ये कहानी दी हुई है और वो किस पे छाया है? आसमान पे। आप लोगों ने देखा ही होगा बारिश के मौसम में जब बारिश होने वाली रहती है तो काली घटा छा जाती है आसमान। वैसे इस पोएम में दिया गया है कि काला बादल आया आसमान में, आसमान पर छाया, छम छम बादल बरसा, टप टप जल बरसा। छम छम बादल बरसा, टप टप जल बरसा। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि छम छम मतलब आवाज़ आ रही, छम छम की उसकी आवाज़ आ रही है। बादल जब बारिश बरस रहा है तो नीचे टप टप करके गिर रहा है। ओके। सब ओर जल भर गया, मामा और नाना आए। घर के चारों तरफ क्या हुआ? जल भर गया। बारिश का पानी जो है घर के चारों तरफ भर गया है। अब कौन आया? उसके मामा और नाना आए। मामा और नाना आए, राजा और राधा बाहर आए। पहले मामा और नाना जो है आते हैं, फिर उसके बाद राजा और राधा बाहर निकलते हैं। तब नाव चलाई, नाव चलाकर राजा नाचा, सबका मन चहक उठा। तब उसने क्या किया? देखा कि घर के बाहर बहुत सारा पानी लगा हुआ है, जल भर गया चारों साइड। वो बहुत खुश हुआ और बारिश में बाहर निकला। उसके बाद क्या किया? राजा और राधा ने बाहर आए और तब वहाँ पे क्या चला? कागज़ के नाव बना करके उन्होंने पानी में बहाना स्टार्ट किया, चलाना स्टार्ट किया। ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। वैसे राधा और राजा भी कागज़ की नाव बना करके पानी में चलाना स्टार्ट किया। नाव चलाकर राजा नाचा, सबका मन चहक उठा। नाव चलाकर राजा नाचा। नाव जब पानी का नाव जो था, कागज़ की नाव बना करके पानी पे जब उन्होंने रखा तो नाव बहने लगी। तो राजा बहुत खुश हुआ कि मेरी नाव चल गई। सब बहुत खुश होकर के लगे बारिश के पानी में झूम झूम करके नाचने। ओके, बोलिए और अंतर बताइए। बोलिए और अंतर बताइए। अब यहाँ पे हमको उच्चारण करने के लिए बताया गया है कि हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे। पहला शब्द क्या है? अ।
अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए बेटा जब हम अ रीड करेंगे तो एकदम नॉर्मल आएगा अ। और ये क्या है, आ की मात्रा जो व्यंजन के बाद हमेशा लगती है। ज जब आ की मात्रा लगा के रीड करेंगे तो क्या होगा, जा। बेटा जब हम जा का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके लिए मेरा माउथ जो ओपन हो रहा है, मेरी ध्वनि जो अस्पष्ट और तेज से निकल रही है। ओके। ब पे आ की मात्रा बा। म पे आ की मात्रा मा। अ पे आ की मात्रा। अब यहाँ पे बिना मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं 2 वर्डों के, इस पर हमको मात्रा लगा करके रीड करना है। ल जल। ज पे आ की मात्रा जा। ल जाल। बल। ब पे आ की मात्रा बा। ल बाल। मन। म पे आ की मात्रा मा। न मान। Okay students, is that clear? Okay students, that's it all for today. Thank you and take care.